ट्रंप जो बोल रहा है वो सत्य है और मैंने देश के स्वाभिमान के साथ में सौदा किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि मैं असक्षम हूं, मैं ट्रंप से झगड़ा नहीं कर सकता, ट्रंप को मैं जवाब नहीं दे सकता। ये देश का अपमान है। देश के स्वाभिमान के साथ मोदी जी क्यों समझौता कर रहे हैं, समझ से परे है। जो देश का प्रधानमंत्री देश का स्वाभिमान नहीं बचा सकता, उसको एक मिनट भी कुर्सी पे रहने का हक नहीं है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने व्यापार की धमकी देकर के कराया, और अब तो हद ही हो गई कि 30 बार कहने के बाद में भी देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी ट्रंप के उस बात का खंडन नहीं किया है, उस आरोप का खंडन नहीं किया। और अब 25% टैरिफ और जुर्माना, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की डूब रही है, मोदी जी डुबो रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना, और पाकिस्तान से तेल लेने की नौबत आ जाएगी हिंदुस्तान को। ये देश का अपमान है। देश के स्वाभिमान के साथ मोदी जी क्यों समझौता कर रहे हैं, समझ से परे है। जो देश का प्रधानमंत्री देश का स्वाभिमान नहीं बचा सकता, उसको एक मिनट भी कुर्सी पे रहने का हक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि मैं असक्षम हूं, मैं ट्रंप से झगड़ा नहीं कर सकता, ट्रंप को मैं जवाब नहीं दे सकता। ट्रंप जो बोल रहा है वो सत्य है और मैंने देश के स्वाभिमान के साथ में सौदा किया है। मैं समझता हूं कि इस तरीके की बात कहनी चाहिए, वरना तो देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की गरिमा ही जो है वो चूर चूर कर दी उन्होंने। तो ये सब देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। मालेगांव मामले में निर्णय आ गया, साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत तमाम जो आरोपी थे उनको एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। प्रज्ञा सिंह ने ये भी कहा है कि हिंदुत्व की नींव पे भगवा को इन्हीं की प्रज्ञा जी, इन्हीं का एनआईए, इन्हीं का सारा सिस्टम है ना। तो ये यही होना था और क्या होना था। अगर इसकी जगह कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति होता तो ये धरती और आकाश एक कर देते। ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की बात करके अपने आपको राजनीति में स्थापित किए हुए हैं। ये देश की जनता देख रही है। हमारा संविधान ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो प्रज्ञा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें चलिए कोर्ट का फैसला है, आप बताइए कि नाथूराम गोडसे को मानती हैं या महात्मा गांधी को मानती हैं। इस बात का जवाब वो नहीं दे पाएंगी तो वो नाथूराम गोडसे को बताएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भाव भाषा देश के संविधान के खिलाफ है, देश के जनमानस के खिलाफ है, देश के खिलाफ है।